प्लास्टिक मैक्रोसिटिक पे आ जाते हैं तो उसमें हम रेटिक काउंट चेक करते हैं। रेटिक काउंट अगर लेस देन 2% है तो उसका ही विल हैव अल्कोहल यूज हिस्ट्री, तो हम जो है उसकी डिटेल हिस्ट्री ले लेते हैं और इसी तरह उसका TSH और लीवर फंक्शंस ये भी चेक कर लेते हैं। अगर रेटिक काउंट ग्रेटर देन 2% है तो उससे हम हिस्ट्री लेते हैं एक्यूट और क्रोनिक ब्लड लॉस की या उसकी साइंस ऑफ हेमोलिसिस हम चेक करते हैं। क्योंकि रेटिक काउंट आप जहाँ भी देखें एलिवेटेड तो इट मीन्स कि या तो ब्लड लॉस है या कोई हेमोलिसिस हो रही है। एंड रिस्पॉन्स टू दैट बोन मेरो इज प्रोड्यूसिंग मोर रेटिकुलोसाइट्स। अच्छा, एडिशनल हम HP इलेक्ट्रोफोरेसिस भी चेक कर लेते हैं जब आपके पास ये रेटिक काउंट और ड्रग हिस्ट्री नॉर्मल हो तो फिर हम HP इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। अगर HbF एलिवेटेड है तो डायमंड ब्लैक फेन एनीमिया हो सकता है। और पेन मेरो बायोप्सी हम कर देते हैं तो हाइपर सेलुलर किस में आपको मिलेगा, माइलोडिस्प्लास्टिक में। हाइपोसेलुलर या फैट फील्ड मेरो आपको प्लास्टिक में मिलेगा और एब्सेंट एरिथ्राइड प्रिकर्सर आपको मिलेंगे पेपर रेड सेल एप्लेजिया में। फिर हम आ जाते हैं नॉर्मोसिटिक एनीमिया पे। नॉर्मोसिटिक में हम सबसे पहले रेटिक काउंट देखते हैं। अगर रेटिक काउंट आपका कम है, लेस देन 2% है, तो इट मीन्स दिस इज हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया, RBC की प्रोडक्शन नहीं हो रही। फिर हम यूजुअली वी चेक फॉर द एरिथ्रोपोएटिन। अगर आपके पास आपका रेटिक काउंट भी कम है और एरिथ्रोपोएटिन भी कम है तो एरिथ्रोपोएटिन हम चेक करते हैं जब आपके पास बन और क्रेटिनिन एलिवेटेड हो। जब ये दोनों आपके पास कम हो तो इट मीन्स दिस इज क्रोनिक किडनी डिजीज। और अगर आपके पास रेटिक काउंट एलिवेटेड हो ग्रेटर देन 2% देन वी चेक फॉर टेक द हिस्ट्री फॉर एनी ब्लड लॉस और वी चेक फॉर द साइंस ऑफ हेमोलिसिस। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं बोन मेरो बायोप्सी पे। तो हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया में हम करते हैं बोन मेरो बायोप्सी पे हमें क्या मिलेगा, इंडिकेशन इसकी क्या है, पैनसाइटोपिनिया, एबनॉर्मल सेल ऑन द CBC और पेरिफेरल स्मीयर, फॉर एग्जांपल ब्लास्ट। जब आपको ब्लास्ट मिले तो वी डू बोन मेरो बायोप्सी। अच्छा, अब सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया में आपको कौन सी वाली स्टेनिंग मिलेगी, पर्शियन ब्लू स्टेनिंग। तो उसमें हम अगर हम सिट्रोब्लास्टिक सस्पेक्ट कर रहे हैं तो वी डू दिस एज वेल। अच्छा, फिर ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट क्या है, डिफाइन एंड ट्रीट द अंडरलाइंग काज ऑफ एनीमिया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं, कब करते हैं, जब सीवियर एनीमिया हो, HB लेस देन 7 हो या HB लेस देन 8 इन पेशेंट विद प्री ऑप और कार्डियक रिस्क फैक्टर्स हों। मॉडरेट एनीमिया में हम कब करते हैं, इन हाई रिस्क आर सिम्टोमेटिक पेशेंट्स। और कंसिडर बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन इन सेलेक्टेड केसेस। तो आपने यूनिट्स को भी देखना है, HB लेस आर इक्वल टू 7 ग्राम पर डिसीलीटर, या आपको इस तरह भी दे सकते हैं कि 70 ग्राम पर लीटर। तो आपने इसको भी देखना है। अच्छा, इन समरी सबसे पहले आपने पेशेंट आपके पास आया, आपने डायग्नोज किया कि ही इज़ एनीमिक। आपने CBC किया, उसका HB कम था, आपको पता चल गया कि अब उसको एनीमिया है। अब आपने देखना है कि उसकी कौन सी एनीमिया है। तो आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं, MCV। अगर MCV उसका लेस देन 80 है, दिस इज माइक्रोसिटिक। फिर माइक्रोसिटिक में आप आयरन स्टडीज करते हैं, फेरेटिन लेवल, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ट्रांसफरेंस सिचुएशन, ये हम चेक करते हैं। अगर उसका फेरेटिन लेवल कम है और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी एलिवेटेड है, अब इसमें फेरेटिन लेवल नॉर्मल भी हो सकता है और एलिवेटेड भी हो सकता है, लेकिन टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी अगर एलिवेटेड है तो फिर हम इसे कहते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। इसी तरह अगर फेरेटिन लेवल आपका नॉर्मल है या एलिवेटेड है और साथ में टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आपकी नॉर्मल है या वो डिक्रीज्ड है तो फिर हम चेक करते हैं उसका ESR और CRP। तो वो आपको बता देता है कि दिस इज़ एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ अगर वो एलिवेटेड हो। इसी तरह हम फिर HP इलेक्ट्रोफोरेसिस कर देते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि बीटा थैलेसीमिया है, HBH है या HB बॉट है। इसी तरह हम जो है वो फिर बेजोफिलिक स्टिपलिंग और रिंग सिट्रोब्लास्ट वो देख लेते हैं पेरिफेरल स्मीयर पे। अगर हमें वो मिले तो ये तो सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है या लेड पॉइजनिंग हो सकती है। बेजोफिलिक स्टिपलिंग दोनों में होता है और रिंग सिट्रोब्लास्ट जो है वो सिर्फ सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया में होता है। फिर अगर हमें MCV मिला 80 to 100 तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, रेटिक काउंट को। अगर रेटिक काउंट आपका कम है तो आप APO को देखते हैं। अगर APO भी कम है और रेटिक काउंट भी कम है, दिस इज क्रोनिक किडनी डिजीज। अगर रेटिक काउंट कम है और APO आपका नॉर्मल है या एलिवेटेड है
और साथ में पेनसाइटोपिनिया है तो दिस इज प्लास्टिक एनीमिया। फिर अगर रेटिक काउंट नॉर्मल या एलिवेटेड है तो उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, साइंस ऑफ हीमोलिसिस। वो क्या है, डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन, इंक्रीज एलडीएच, इंक्रीज इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। अगर आपके पास रेटिक काउंट नॉर्मल या इंक्रीज है और साइंस ऑफ हीमोलिसिस हैं तो दिस इज हीमोलिटिक एनीमिया। लेकिन अगर साइंस ऑफ हीमोलिसिस के साथ नहीं है तो दिस इज ब्लड लॉस। फिर अगर आपके पास एमसीवी ग्रेटर देन 100 है सो वी लुक फॉर मेगलोब्लास्टिक चेंजेस ऑन पेरिफेरल स्मेयर विच आर हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। अगर वो हैं तो ये आपके पास मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, फोलिक एसिड या B12 की डिफिशियंसी है। अगर वो नहीं है, आपके पास एमसीवी ग्रेटर देन 100 है लेकिन मेगलोब्लास्टिक चेंजेस नहीं है, तो ये आपके पास हो सकता है लिवर डिजीज, अल्कोहल हो सकता है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, हाइपोथायराइडिज्म और मल्टीपल माइलोमा। सो दिस इज all about introduction and the summary of anemia. Further हम each and every type को explain करेंगे. So try to learn this basic and it will be easier for you studying all other topics inshallah.